राजस्थान, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद अदम्य साहस, चटक रंग और एक शाही शान की तस्वीरें। तो चलिए, आज इस किंवदंतियों की भूमि के पन्नों को पलटते हैं और उस जज्बे को खोजते हैं जिसने सदियों से इसकी पहचान को गढ़ा है। कहते हैं यहाँ हर कण में इतिहास बसा है। और पता है, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये राजस्थान की जीती जागती हकीकत है। उस रेगिस्तान की रेत से जो न जाने कितने कारवां की कहानियां सुनाती हैं, लेकर किलों के उन पत्थरों तक जो बड़े बड़े युद्धों के गवाह रहे हैं। सच में ये धरती अपने आप में एक जिंदा इतिहास है। तो राजस्थान की पहचान क्या है? वो पहचान इसके अजय किलों की दीवारों में तराशी गई है। वो पहचान इसके त्योहारों की जीवंत रंगों में जीती है। और हाँ, वो उन लोकगीतों में गूंजती है जो अदम्य साहस की गाथाएं सुनाते हैं। ये एक ऐसी धरती है जिसने अपनी आत्मा का सौदा कभी नहीं किया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये धरती वैसी बनी कैसे जैसी आज हम इसे जानते हैं। देखिए, राजस्थान कहलाने से बहुत बहुत पहले ये एक दूसरे नाम से जानी जाती थी। एक ऐसा नाम जो योद्धाओं और उनके राज्यों ने गढ़ा था और जिसने इसकी अमर भावना की नींव रखी। वो नाम था राजपूताना, यानी राजपूतों की भूमि। ये नाम उन अनगिनत योद्धा वंशों की कहानी कहता है जिन्होंने इस कठोर जमीन को अपना घर बनाया, अपने राज्य स्थापित किए और इसे अपने शौर्य और बलिदान से सींचा। राजपूताना का इतिहास कई शक्तिशाली राजवंशों ने गढ़ा था। जैसे प्रतिहारों ने इसकी नींव रखी, चालुक्यों ने अपना प्रभाव फैलाया, लेकिन ये चौहान थे जो प्रमुखता से उभरे और जिन्होंने राजपूत शक्ति को एक मजबूत ताकत बनाया। और अब हम पहुंचते हैं राजस्थान की आत्मा के बिल्कुल केंद्र में, उन स्त्री पुरुषों की कहानियों पर जिनके नाम किंवदंतियां बन गए और जिनके कामों ने इस भूमि के चरित्र को हमेशा हमेशा के लिए परिभाषित कर दिया। और इस गाथा का आरंभ होता है एक ऐसे नाम से जो खुद एक किंवदंती है। पृथ्वीराज चौहान, अजमेर और दिल्ली के शासक। कह सकते हैं कि अकेले उनका नाम ही राजपूत शौर्य का पर्याय है। तराइन की पहली लड़ाई वो दो महाशक्तियों का टकराव था। एक तरफ थे पृथ्वीराज चौहान, अपनी मातृभूमि के रक्षक, और दूसरी तरफ महत्वाकांक्षी आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी। इस पहली भिड़ंत में पृथ्वीराज की जीत उनकी ताकत का एक शानदार प्रमाण थी। पृथ्वीराज की कहानी शौर्य का एक शिखर जरूर है, पर यह इकलौती नहीं है। मेवाड़ के दिल में एक और ज्वाला धधक रही थी, एक ऐसे योद्धा की ज्वाला जिसकी आत्मा ने कभी झुकना सीखा ही नहीं। वो योद्धा थे महाराणा प्रताप। सोचिए, एक ऐसा दौर जब शक्तिशाली मुगल साम्राज्य पूरे भारत को अपने अधीन करता दिख रहा था। तब उनका नाम अटूट प्रतिरोध का प्रतीक बन गया, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की एक ऐसी प्रेरणा जो आज भी गूंजती है। उनकी विरासत है कभी ना हार मानने की। उन्होंने हल्दी घाटी की प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने अपने राज्य की आज़ादी से कभी समझौता नहीं किया। उनका पूरा जीवन एक सीधा संदेश था, स्वाभिमान कोई सौदा नहीं है। राजस्थान का इतिहास सिर्फ पुरुषों ने नहीं लिखा, यहाँ की महिलाओं का साहस भी उतना ही अटूट था। जौहर, जैसा कि रानी पद्मिनी और अनगिनत दूसरी महिलाओं ने किया, वो कैद और अपमान से बचने के लिए आत्म बलिदान का एक गहरा कार्य था। ये सम्मान को दिए गए सर्वोच्च मूल्य का अंतिम प्रतीक है। अब जरा रुक करते हैं इस इतिहास की खामोश प्रहरियों की ओर। वो शानदार किले जो इस धरती पर पत्थर के दिग्गजों की तरह खड़े हैं। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये तो समय के संरक्षक हैं। जरा इन स्थापत्य के चमत्कारों को देखिए। जोधपुर का भव्य मेहरानगढ़, जैसलमेर की रेत से उगता वो सुनहरा सोनार किला, मेवाड़ के प्रतिरोध का प्रतीक महान चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ अपनी अजय और विशाल दीवार के साथ। हर एक किला अपनी एक महागाथा सुनाता है। तो योद्धाओं के इन राज्यों का ये जो ताना बाना था, वो आज के आधुनिक राजस्थान में कैसे बदला? ये हमारी कहानी का अंतिम लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, जहां विरासत का भविष्य से मिलन होता है। 22। जी हाँ, ब्रिटिश राज के तहत राजपूताना इतनी 22 अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। ये संख्या ही अपने आप में एकीकरण की भारी चुनौती को दर्शाती है। तो ये एक बहुत बड़ी परिवर्तनकारी प्रक्रिया थी। पहले ब्रिटिश काल में 22 राज्यों में बिखराव, और फिर आज़ादी के बाद आया वो ऐतिहासिक काम 1949 में इन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक एकीकृत राज्य बनाया गया, आधुनिक राजस्थान। और वो अदम्य भावना,
वो आज पहले से कहीं ज्यादा जिंदा है। वो राजस्थान की विश्व प्रसिद्ध संस्कृति में धड़कती है। इसके शानदार स्मारकों में, इसकी उत्तम हस्तकला में, इसके जोशीले लोक संगीत और इसके रंगीन त्योहारों में। ऐसा लगता है जैसे अतीत की आत्मा वर्तमान में सांस लेती है। आखिर में ये कहावत राजस्थान के सार को पूरी तरह से समेट लेती है। वीरता, सम्मान और संस्कृति किसी राज्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है। वाकई एक शाश्वत सत्य जो इस असाधारण भूमि की स्थायी विरासत को परिभाषित करता है।